यार क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी क्लास 12। इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन 3 कैसे करते हैं। अब जैसे ये है पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको करते क्या है ये डिस्कस किया जा चुका है। एक्स को अलग और वाई को अलग। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब यह हुआ कि जब डी बाई डी एक्स की जगह कुछ और भी दिया हो, थीटा दिया हो, टी दिया हो, पी दिया हो, कुछ भी दिया हो, है ना, ऐसा। चलिए साहब, तो इसको क्या करते हैं, तो जैसे इसके सापेक्ष निकालेंगे तो डी एक्स, इसकी बात कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधे सीधे क्या करेंगे हम कि 4 बाहर, अब t विद रिस्पेक्ट टू t है ना, तो t का मीनिंग क्या हुआ 1, है ना, 1। तो ये हो गया 4 सीधे सीधे। इस पे आ जाइए, अब इसको करेंगे dy बाई dt। यहां पर ध्यान दो यार थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखा जाए तो 4 डॉट टी इनवर्स 1, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसी को हम चला रहे हैं, फिर ध्यान दो, तो ये हो गया 4, तो डी बाई डी टी ऑफ टी इनवर्स ऐसा। अब इसको अगर हम लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं 4, तो यहां ध्यान दीजिए, ये आगे चला जाएगा -4 हो जाएगा, और इसके ऊपर भी ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब इसमें -1 तो ये, और एक और माइनस होता है, यानी n-1 होता है, ठीक। यही तो होता है कि जब कोई पावर होती है तो जैसे मान लो कोई पावर x है n, तो हम लोग क्या करते हैं n बाहर लाए, ये तो करते हैं, n बाहर लाए x और n-1, ऐसा कुछ होता है। यही कुछ यहां पर हो रहा है, ठीक। तो भाई ऐसा कुछ हो गया, तो यहां हो गया -4 और t स्क्वायर माइनस, इसको जो है और कैसे लिखते हैं -4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, जब कभी माइनस पावर होती है तो वो नीचे आ जाता है और माइनस हट जाता है, जनरल सी बातें हैं। चलिए साहब, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इनको हटाते हैं, तो भाई ये कुछ हो रहा है ऐसा। अब क्वेश्चन तो ये है कि भाई डी बाई डी एक्स निकालना है, डी टी थोड़ी निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कैसे चलेगा, y वाला ऊपर, तो y वाले भाई साहब क्या है -4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx वाले क्या है भाई साहब, ये तो 4 ही है शायद, सिर्फ 4 है। तो देखो भाई क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 4, ये t नीचे चला गया। अब इस 4 से इसको उड़ा दो, तो यानी -1 अपॉन टी स्क्वायर, यही हमारा आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, नोट कर लीजिए आप। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया जाए, देखो क्या हो रहा है। अब कुछ ज़्यादा कुछ उन्होंने दे दिया, तो क्या हुआ यार, है ना, हम लोग कोई कम है क्या। देखो भैया ये दिया है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो भाई इसको हम क्या कर लें, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो x तो ये है, x के लिए यहां ऐसा कुछ
ऐसे डाल दिया कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा। ठीक, अब फिर इसका नियम मानोगे तो बारी बारी माइनस प्लस, सिंपल। तो हम लिखेंगे डी थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा, ऐसा तो कुछ लिखेंगे, ऐसा कर लेंगे। चलिए सर इसको ओपन कर लेते, तो इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन माइनस का, और यहां हो जाएगा माइनस। अब यही ध्यान देने वाली बात है यार, देखो यहां हो जाएगा माइनस, इसका तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, मगर ये थीटा तो है नहीं। अब जब थीटा नहीं है, जैसे एक्स नहीं होता है तो 2x तो चेन रूल लगता है, वही लगाएंगे। देखो तो अब क्या करेंगे कि यहां हो जाएगा 2, कोई संदेह तो नहीं भैया? भाई ऐसा तो होता है कि 2x को हम लोग क्या करते हैं, 2 लिखते हैं कि नहीं सीधे सीधे, वही तो थीटा है, तो थीटा लिखे 2 ऐसे, क्योंकि वो थीटा नहीं था 2 थीटा था, तो भैया कुछ ऐसा हो गया। अब इसको और थोड़ा सा ध्यान दो, हाँ देखो एक गलती हो रही है, गलती ना करना, पकड़ नहीं पाओगे। एग्जाम पीरियड में बहुत सधे उससे करना है, जरा सी गलती हुई फिर उसके बाद टहलते रहोगे, ढूंढते रहोगे। देखो क्योंकि वहां अंडर प्रेशर काम करना होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस तो ये वाला, और इसका माइनस कहाँ गया, ऐसे है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, ऐसा कुछ। अब आ जाओ इस पे, y वाले पे वही बात, तो इसको तो यार वैसी चीज है तो सीधे करें। देखो ध्यान दो, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन को, मगर ये नहीं डायरेक्ट लिख दिया, वहां लिखना पड़ेगा पूरा, है ना, जैसे ये लिखा है ऐसे लिखना पड़ेगा। इंटर में वो काम नहीं चलेगा, तुम डायरेक्ट लिख के काम चलाओ, है ना, तो पूरा भैया लिखना जैसे ये लिखा है, ये हम जल्दी चक्कर कर रहे हैं। तो खुद जान दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और फिर माइनस, अब यहां नहीं बदलना है क्योंकि यहां तो प्लस में होता है, तो कॉस थीटा 2 थीटा डॉट 2 मीन्स कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स आएगा क्या, ये आएगा, इन बाई सबको ऊपर रखना, इनको नीचे रखना। चलिए साहब, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, अब अपॉन माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, है ना, 2 थीटा। यही आंसर आ रहा होगा। अच्छा, हो सकता है भाई लोग क्या कीन हो, नहीं ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा आगे, है ना, निगेटिविटी फैला रहा है, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या समझते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। और कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा 2 थीटा है अपॉन, और नीचे यहां क्या, इनको बाई सबको उधर, इनको इधर, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये चलेगा, ये दौड़ेगा, यहां से हट गया ना वो भाई साहब निगेटिव वाले। ठीक, अभी कराते हैं, नोट कर लो यार, दूसरा क्वेश्चन है ना यार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ है यार। तो कैसे किया जाए, चलो देखते हैं।
तो भाई इसके हिसाब से जब हम इसको चलेंगे तो पहला काम, अगर हम इसको चलाएंगे तो ये डी वाई, यहां ध्यान दो, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको जब हम करेंगे तो कायदे से ये इसको हम लिखेंगे डी, देखो हम पूरा लिख के बता रहे हैं, डी वाई डी थीटा ऑफ ए ब्रैकेट में ऐसे ए साइन माइनस वो थीटा माइनस साइन, ऐसा कुछ ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो जब कांस्टेंट टर्म होता है तो हम पहले उसको आगे ले आते हैं, ये तो करते हैं। अब ये ए बी सी ये सब कांस्टेंट वाली कंडीशन है, तो भैया इनको भाई साहब को मान लाते हैं। तो ये हो जाएगा ए, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस वाला सिस्टम है ना। तो ए फिर ऐसे डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ऐसा कुछ। ये तो बात बनेगी। इसको हम चलाएंगे तो यहां ध्यान दो, तो ए तो ये आ जाते, इसको जब करेंगे तो ये एक्स का क्या होता था, 1 होता था। जब डी वाई डी एक्स लिखते थे तो 1 होता था, यही 1 कर लो तो 1 हो गया, ठीक, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो माइनस और ये जो है कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। अब यहां ध्यान दो, यहां पर 2 3 तो कुछ है नहीं, तो हम आगे क्या चलाएंगे, बस सीधे सीधे, इसका सीधे होता है ना। तो भाई ऐसा कुछ हो गया, इधर आ जाओ भाई, इस पे चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बाई डी वाई बाई डी एक्स, अरे यार थीटा ही चल रहा है, डी थीटा। तो इसमें भी करेंगे तो ए, ध्यान दीजिए, ए बिल्कुल ऐसे करेंगे यार, स्टेप गोल ना करना है ना, स्टेप गोल ना करना, स्टेप नहीं गोल करना है, ये ध्यान रखना। हम तो थोड़ा सा जल्दी चक्कर लिख देते हैं, देखो बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करेंगे। मतलब अब ये इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि ये हो गया ए, और फिर जब इसको हम करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए, और फिर यहां हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, भाई कांस्टेंट टर्म है, 1 का 0 हो जाएगा कि नहीं, और प्लस नहीं माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ। यही तो बात बनी। चलिए साहब, इसको हम थोड़ा सा अब वैल्यूम रखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर इसको रखा जाए तो ये लिखा जाएगा ए साइन थीटा माइनस का, क्योंकि डी वाई पहले लिखना है, हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो ये डी वाई और अपॉन यहां 1 माइनस ए, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ, ठीक। ए जोड़ा तो इस तरीके से आ रहा है, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। यार ऐसा भी आ सकता है, ये जो है आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं और सॉल्व करके दिखाओ, अम्मा कुछ टीचर तो बिल्कुल भड़क जाते हैं, कहते हैं नहीं हम नंबर काट देंगे। अब मजबूरी है, चलो देखते हैं और क्या हो सकता है यार। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। तो अगर यहां 2 मतलब थीटा 2 है तो यहां सिंगल, अगर यहां सिंगल हो जाए तब क्या हो जाएगा, यानी हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो भैया अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, इधर भी एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं, तो अपॉन 2। तो कहना मतलब ये कि ये चीज जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्यों भैया कर सकते हैं ना।
आ जाओ। तो -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, यही कुछ नीचे भी करने जा रहे हैं यार। 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। कैसे चेंज करें बताओ? इसको साइन में चेंज कर लो, है ना, साइन में चेंज कर लो। देखो क्या होता है, साइन में अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है भाई, तो 2, ठीक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, इस वजह से थीटा बाई 2, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला क्लियर है? नहीं क्लियर, क्लियर कर लो यार। देखो क्या हो रहा है, इसके बाद इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिख रहे हैं, तो इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ लिख रहे हैं, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा कुछ, माइनस ना भूल जाना। और इधर 1 माइनस 1 प्लस, ये माइनस दोनों को वर्क करेगा, तो यहाँ वाला प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है भैया, तो ये भाई साहब लोग तो हट ही गए। और फिर ध्यान दो, जब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ से ये हट गया, ऐसा कुछ। ठीक है, अपन लोग को ऐसे बता दे रहे हैं, अरे यार जब जगह नहीं आगे तो क्या करें, मजबूरी है, बताना तो पड़ेगा ही, मानोगे नहीं। चलो आ जाओ, देखो गुस्सा नहीं, ये उड़ाते हैं। ठीक, और क्या, ये माइनस नहीं, इस स्क्वायर से इसको पूरे काट दो। ठीक, तो हमारे पास बचा क्या, कॉस थीटा बाई 2, इसमें कुछ और तो बचा नहीं माइनस का, और साइन थीटा बाई 2, ऐसी बात बनी। अब इतना तो मालूम ही है कि यार ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो माइनस का हिसाब से माइनस कॉट थीटा बाई 2, थीटा ही ना लिख देना, बढ़क जाएंगे लोग, और नंबर तो फिर चलिए साहब, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आगे फिर बताएंगे। थैंक यू।